U.S. Navy has finally acknowledged that videos appearing to show UFOs flying through the air are real. They don't call them UFOs, they call them unidentified aerial phenomena. A spokesman simply confirming to CNN the objects seen in the various clips are unidentified aerial phenomena, or UAP. We saw a disturbance in the water and a white object, oblong, pointing north. The object was first sighted in 2004, then similar objects again in 2015. हजारों सेंचुरीज बीत चुकी है और जब भी हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं और ये सब देखने के बाद भी वंडर कि क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं। इट्स अ बिग क्वेश्चन, जहां पर हमारे कल्चर्स, हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने कई स्टोरीज बयां की हैं, जैसे कि हमारे इस यूनिवर्स में हेल और हेवन एग्जिस्ट करता है और जहां पे तुम आफ्टर डेथ ही जा सकते हो। लेकिन कुछ रूमर्स कई सालों से आ रही थी दैट लोगों ने वहां तक जाने का रास्ता क्रैक कर लिया है। और सही बताओ तो मुझे तो ये रूमर लगता है, बट वी डोंट नो। सच बताओ तो ये दुनिया बहुत ही बड़ी है और इस यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज है, बहुत सारे प्लैनेट्स है जिनके बारे में हमें अभी तक नहीं पता और जहां पे हम जाके खुद एक्सप्लोर ही नहीं कर सकते क्योंकि ये नियर टू इम्पॉसिबल है। और कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं दैट वी बिलीव इन साइंस। हम अपने पुराने ग्रंथों पे विश्वास नहीं करते हैं जितना हम साइंस पे विश्वास करते हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि साइंस भी बहुत सी चीजें नहीं जानता क्योंकि साइंस जैसे सब्जेक्ट को इंसानों ने बनाया और साइंस जो है ना वो धीरे धीरे एक्सप्लोरेशन की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। जो चीजें आज साइंस प्रूव कर रहा है वो चीज सालों पहले, लाखों सालों पहले हमारे ग्रंथों में लिखी जा चुकी है। और उनमें से अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं तुम्हें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है, अगर तुम जानते हो तो हिंदुइज्म में बहुत सालों से ओम का जाप किया जा रहा है, लगभग हजारों सालों से, और ओम के कई सारे मीनिंग्स बताए जाते हैं। सच बताओ तो तुम ये जान के सरप्राइज हो जाओगे कि ओम जो शब्द है वो इस ब्रह्मांड की आवाज है और ओम शब्द का एग्जिस्टेंस तब से है जब से हम इंसान भी नहीं बने थे, ना ही कोई डायनासोर्स आए थे, ना ही ये पृथ्वी एग्जिस्ट करती थी। और ये जो ओम शब्द है ये पहली बार ब्रह्मा जी के मुंह से निकला था। अगर तुम इन चीजों के बारे में जानकार हो तो तुम्हें ये पता होगा ओम रेफर टू द प्राइम सिंबल ऑफ हिंदुइज्म और यही वो प्रीमोडियल साउंड है जिससे यूनिवर्स बना है। और बात करते हैं प्रूफ की, जो कि अभी रिसेंटली कुछ सालों पहले ही नासा ने अपलोड किया था, जिसे बाद में द गार्डियन न्यूज ने भी रीअपलोड किया था। एक बार तुम देखो उसे और तुम खुद ही बोलो ये क्या है। इसे देखने के बाद भी कुछ लोग कन्विंस नहीं होंगे और वो लोग ये कहेंगे कि भाई देखो स्पेस में वैक्यूम होती है जिसकी वजह से साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। पर अभी जो तुम साउंड सुन रहे हो ये एक ऐसी जगह की साउंड है जहां पे साउंड ट्रैवल कर सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ द गैसेस एंड प्लाज्मा। हालांकि नासा ने कभी ये नहीं कहा है कि जो साउंड है वो ओम को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट यू कैन हियर द साउंड। इंसान बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, आने वाले टाइम पे बहुत ही ज्यादा एडवांस हो जाएंगे। मेरा ये कहना है कि साइंस अभी भी बहुत पीछे है, आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगा। तो मेरा कहना बस यही है कि क्या हम ह्यूमंस इस पूरे यूनिवर्स में अकेले हैं क्या हमारी तरह कोई और नहीं है इस यूनिवर्स में? अगर है तो वो कहाँ पे है? तो ये चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज में। हमें आने वाले कई समय से ये पता चलता आ रहा है कि हमारे अलावा इस यूनिवर्स में और बहुत से प्रकार के जीव हैं। और अगर मैं सिर्फ पृथ्वी की बात करूं तो हमने सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर किया है पृथ्वी को, और जो रेस्ट ऑफ 95% एरिया है वहां पे कौन कौन से जानवर, कौन कौन से जंतु रहते हैं हमें कुछ नहीं पता। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट ओनली टॉपिक, व्हाई वी ऑल आर हियर। सच बताया जाए तो हमारे पास अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिससे हम ये कह सके दैट एलियंस हैव एवर विजिटेड टू अर्थ। अकॉर्डिंग टू नासा अभी तक हमें कोई ऐसा प्लैनेट नहीं मिला है जहां पर लाइफ फाउंड हुआ हो। पर अभी भी कितने सारे लोग हैं जो ये क्लेम करते हैं दैट वी हैव सीन एलियंस। और तुम्हारे जानकारी के लिए मैं ये बता दूं, एलियंस आर नॉट घोस्ट। एलियंस वो लिविंग बींग्स है जो कि ये प्लैनेट से बिलोंग ही नहीं करते। कोई भी लिविंग बींग, कोई भी जीव जंतु जो हमारे प्लैनेट से बिलोंग नहीं करता, हम उसे एलियंस कहते हैं। वो किसी भी तरह दिख सकते हैं, वो चाहे तो हमारी भी तरह दिख सकते हैं, नहीं तो किसी और चीज की तरह। उनका जिस तरह से दिखना उनके हैबिटेट पे डिपेंड करता है।
अगर हम किसी और प्लैनेट पे जाएंगे जहाँ पे कोई लिविंग बींग्स रहते हो तो उनके लिए तो हम एलियंस ही कहलाएंगे। और अगर गवर्नमेंट का ये कहना है दैट वी हैव नेवर फाउंड एलियंस, तो क्या तुम उस पर ट्रस्ट कर सकते हो? तो अभी जो तुम्हें मैं दिखाने वाला हूँ, जो चीजें बोलने वाला हूँ, वो चीजें बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। शुरू करते हैं हम एविडेंसेस से। Images of that rotating thing captured by U.S. Navy aircraft, sensors locking in on the target. Commander David Fravor saw it firsthand during a training mission, describing it like a 40-foot-long tic-tac, maneuvering rapidly and changing direction. ये जो भी चीज अभी तुम अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये कोई आम चीज नहीं है। हम इसे अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। और हम कह भी नहीं सकते कि ये फुटेज झूठ है, क्योंकि इसे यूएस नेवी ने ही खुद अपने गन कैमरा से रिकॉर्ड करा था, वो भी 2004 में। कितनी पुरानी बात है। बट ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शन दे हैव नेवर रिवील्ड दैट थिंग। लेकिन 2017 में उन लोगों ने रिवील करा, और जब ये चीज़ रिवील हुई 2017 में, तब लोगों का रिएक्शन नेक्स्ट लेवल था, क्योंकि वो ये बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे दैट वी हैव लिटरली सीन अ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। और ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि हमारे पास है ही नहीं, हमने कभी इन्वेंट ही नहीं करा, जो चीज़ इतने लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, ये तो शॉकिंग है ना। बट अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज ये फुटेज पहले ही लीक हो चुकी थी, बट लोगों ने इसे फेक कह दिया था, क्योंकि कोई इस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि शायद उनका ये मानना था कि अगर ऐसा कुछ होता तो गवर्नमेंट उन्हें अलर्ट करती। लेकिन तुम्हें पता है इसकी स्टोरी ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये जो फुटेज कैप्चर हुई है, इसे एक यूएस नेवी के पायलट ने अपने जेट से कैप्चर किया था, और उन दिनों उनके पास एक नया रेडार सिस्टम आया था जिसे वो लोग टेस्ट करने वाले थे। और जैसे ही नेवी ने अपना रेडार सिस्टम ऑन किया तो उन्हें विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स कुछ ऑब्जेक्ट्स उनके रेडार में दिखनी शुरू हो गई, जो कि कंटिन्यूअसली लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रही थी। कुछ देर तक तो उन्हें यही लगा कि ये तो रेडार का ही फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि ये नया डिवाइस है। और जैसे उन्हें ऐसा लगा कि ये शायद खराब हो सकता है, उन लोगों ने उसे रिपेयर करा फटाफट और फिर से अपग्रेड करा। और जैसे उसे ऑन करा तब उन लोगों ने देखा कि ये फिर से वही चीज लोकेट कर रहा है, जैसे कि 5 ऑब्जेक्ट रेडार में इधर से उधर लाइट की स्पीड में ट्रैवल कर रही है। और थोड़ी देर जब उन लोगों ने उस चीज को गौर से देखा, तब उन लोगों ने नोटिस करा ये तो अनबिलीवेबल है। उस कमरे में जितने भी लोग थे उन सबके रोंगटे खड़े हो गए ऐसे देख के। उन लोगों ने देखा कि ये जो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है वो सी के ऊपर कम से कम 80,000 फीट की ऊंचाइयों पे उड़ रही थी। और तुम यकीन नहीं करोगे, वो जो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट थी वो ऊपर से 80,000 फीट से सी के 15 फीट तक विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पहुंच जा रही थी, जो कि अनबिलीवेबल था। और वो ऐसा एक बार नहीं कर रही थी, वो बार बार ऐसा कर रही थी। मतलब 80,000 फीट से 15 फीट तक आना, 15 फीट से 80,000 फीट तक जाना विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, विच इज नियर टू इम्पॉसिबल। और ये तो 2004 की बात है। तो मुझे 2025 में ही बता दो ना, हमारे पास आज ऐसा कौन सा जेट है, ऐसा कौन सा प्लेन है, ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि 80,000 फीट से 15 फीट तक, 15 फीट से 80,000 फीट तक ट्रैवल कर सकता है, वो भी विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। ये सब होने के बाद यूएस नेवी ने इन चीजों पे कंटिन्यूअसली नजर रखना शुरू कर दिया। उन लोगों ने ये देखा कि ये इधर से उधर काफी स्पीड से, लाइट की स्पीड से ट्रैवल तो कर रही है, और कभी कभी एक जगह रुक के इधर उधर लेविटेट हो रही है। और ये चीज उस रूम में बैठे रेडार ऑपरेटर्स किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करते थे, जो कि बाहर है। और फिर एक ऐसा दिन आया 14 नवंबर 2004। इस दिन रेगुलर एक्सरसाइज चल रही थी, जब 2 पायलट्स को F-18 जेट को उड़ाने के लिए ऑर्डर दिया जाता है। और जैसे ये 2 पायलट्स अपने प्लेन को लेके उस पर्टिकुलर एरिया पे जाते हैं जहाँ पे रेडार इन चीजों को कैच कर रहा था, तब उनमें से एक पायलट ने ये देखा कि सी के बीचों बीच एक पर्टिकुलर एरिया में पानी बहुत ही ज्यादा गर्म हो रहा है, बॉयल हो रहा है। और जिस पायलट ने इस चीज को नोटिस करा उसका नाम था लेफ्टिनेंट डगलस कर्थ। और जब डगलस ने ये देखा तो उन्हें लगा कि यार कोई सबमरीन हो सकती है उसके नीचे, और जिसके बारे में हमें पता नहीं है। और जैसे ही बेस में बैठे लोगों को पता चला कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, तो उन लोगों ने और 2 फाइटर जेट वहां पे भेज दिए। जब वो फाइटर जेट्स वहां पे पहुंचे, उनमें से एक फाइटर जेट में बैठा हुआ था डेविड फ्रेवर नाम का पायलट। और उन लोगों ने भी देखा वहां पे एक पर्टिकुलर एरिया में पानी बहुत ही ज्यादा उबल रहा है। इसे देखने के बाद डेविड और उसके पार्टनर तो बेस पे वापस चले गए, बट जो डगलस था, डगलस को चुल मची और वो नीचे जाके देखना चाहता था कि यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली। और जैसे ही डगलस उसके पास पहुंचा, उस बॉइलिंग सरफेस के पास पहुंचा, तब उसने देखा कि एक टिक टैक जैसी दिखने वाली चीज, अगर तुमने पता होगा टिक टैक क्या है, तुमने कभी खाई होगी यार, गूगल कर लो, मैं दिखा देता हूँ। ऐसी चीज, एक बड़ी टिक टैक जैसी चीज
उस पर्टिकुलर बॉइलिंग वाटर के ऊपर हवर कर रही थी और वो जो चीज थी वो इधर उधर उसी लोकेशन में इधर उधर ट्रैवल कर रही थी बहुत ही तेजी से। इसे देखने के बाद तो डगलस के तो होश ही उड़ गए और उसे ये समझ में आ गया था ये कोई इनह्यूमन चीज है जो कि हमारे अर्थ से बिलोंग नहीं करती है। डगलस फिर भी उसे देखना चाहता तो वो उसके क्लोज जाने लगा और जैसे ही वो उसके क्लोज पहुंचा डगलस को ये लगा कि शायद वो मुझे सेंस कर चुका है। वो कैप्सूल सडनली उसकी तरफ बहुत ही स्पीड से आने लगा और जैसे ही डगलस के प्लेन के पास वो ऑब्जेक्ट पहुंचा उसने थोड़ी देर मतलब विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स ही कह सकते हैं उनके लिए, तो उसने थोड़ी सी सेकंड्स के लिए उसे देखा एंड देन सडनली वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से वेस्ट के डायरेक्शन की तरफ चला गया। और जब डगलस ने नीचे देखा जहाँ पे पर्टिकुलर एरिया में पानी बहुत ही ज्यादा गर्म हो रही थी उसने देखा कि वहाँ पे सब चीज नॉर्मल हो चुकी है। जब ये चीजें बेस में पता चली तो डेविड ने अपना फाइटर प्लेन उठाया और सीधा उस डेस्टिनेशन की ओर चल दिया। लेकिन इस बार जो फाइटर प्लेन में हाई पावर इंफ्रारेड कैमरा लगी हुई थी और जब डेविड हवा में था तो उसके रडार में ये चीज नोटिस तो हो रही थी, लेकिन तुम यकीन नहीं करोगे डेविड ने ये स्पॉट करा कि ये जो ऑब्जेक्ट था वो बार बार अपना लोकेशन चेंज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो कभी वेस्ट में होता तो ईस्ट में आ जा रहा है, ईस्ट से नॉर्थ में चला जा रहा है। इसे देखने के बाद डेविड को समझ में आ गया था ये लिटरली फिजिक्स के रूल्स को ब्रेक कर रहा है। और ये सब देखने के बाद डेविड ये सोचने लगा कि ये सब हो कैसे रहा है यार। और यही वो वक्त था जब ये फुटेज रिकॉर्ड हुई थी। Roger. There's troubleshooting. Did you box moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow. Look at that, man. Yeah. Come on, bro. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing! It's rotating.